पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग देखी थी। आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो देखते हैं हमारी स्टिचिंग किस तरह से है। स्टिचिंग में हम सबसे पहले घेर को लेंगे। घेर को हमने देखिए इस तरह से रख लिया है। इसके दोनों साइड पे हमें पिको करनी है। यहाँ पे एक साइड पकड़ते हुए हम दोनों साइड से पिको लगा लेंगे। दोनों साइड की पिको लगाना हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड से पिको कर ली है। पिको करने के बाद ये देखिए इस तरह से हम एक फ्लेयर लेंगे और इसे इस तरह से रखते हुए एक साइड छोड़ते हुए हमें एक साइड पे इस तरह से आधे आधे इंच के फासले पे प्लेट्स लगा लेनी है। पूरे फ्लेयर पे हम इसी तरह के प्लेट्स लगा लेंगे। ये देखिए हमारी दो पूरी प्लेट्स लगाना हो गई है। अब हम इसे हमने जो अम्ब्रेला घेर कटिंग करके रखा था उसके ऊपर इसे इस तरह से आधे इंच पे रखते हुए हम पूरे फ्लेयर पे इसे स्टिच करते हुए अटैच कर लेंगे। जो अम्ब्रेला फ्रॉक था इस पे हमने फ्रिल अटैच करते हुए पूरे घेर को तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर की पेटी तैयार करने का तरीका देखेंगे। पेटी तैयार करेंगे। पेटी के ऊपर हमें कोट कॉलर लेनी है। उसके लिए हमने ये इस तरह से ये ब्लैक कपड़े को लिया है और उसके ऊपर कैनवस पेपर अटैच कर लिया है। चौड़ाई हमने 4 इंच की ली है और लंबाई इसकी 13 इंच की ली है। पेपर को फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हमें गले का नाप डालना है। 2.5 इंच पे हम गले की चौड़ाई लेंगे। 3 इंच पे लंबाई। सर्कल शेप लेते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से 2 इंच पे डॉट लगाना है। गले की कटिंग करेंगे और जहाँ पे हमने 2 इंच का डॉट लगाया है यहाँ पे हमें कैंची की नोक से खचका लगाना है। सेंटर कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाला भाग लेना है हमें। इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच पे जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं यहाँ से हमें 1/2 इंच के फासले पे पूरी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ तक हमारी स्टिचिंग होने के बाद गले की कटिंग में हम कटिंग करेंगे और यहाँ से हमें स्ट्रेट कटिंग करनी है। जहाँ पे राउंड शेप है वहां पे हम इस तरह से खचके लगा लेंगे, फिर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद कॉर्नर पे हमें स्टिच कर लेनी है। स्टिच करने के बाद हम शोल्डर टू शोल्डर अटैच कर लेंगे। गले को हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। अब इसके ऊपर बैक साइड रखेंगे। बैक साइड को इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे जहाँ तक हमारा गले तक शोल्डर है वहां तक हमें आधे इंच पे दोनों साइड से शोल्डर स्टिच कर लेनी है। शोल्डर से शोल्डर हमारी अटैच हो गई है। बैक साइड का जो हमारा नेक है यहाँ पे हमें 1 इंच की से गोलाई देनी है। 1 इंच की गोलाई देने के बाद हम इसके गले का नाप लेते हुए कॉलर तैयार करेंगे। गले को इस तरह से पकड़ेंगे और जहाँ पे हमने खचका लगाया था यहाँ से यहाँ तक हमें गले की नाप ले लेनी है। ये देखिए 6 इंच। कॉलर तैयार करने के लिए हमने पेपर कैनवस ले लिया है। इसे हमने डबल फोल्ड में किया है। इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। 6 इंच में हमारी कॉलर तैयार है। 6 इंच 6.5 पे हम डॉट करेंगे। 6.5 पे हमने डॉट किया है। 3 इंच की लंबाई लेते हुए वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से नीचे की तरफ जहाँ पे हमने 6.5 पे डॉट किया था वहाँ पे आधे इंच पे इस तरह से डाउन करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह डाउन में हमें कटिंग करनी है। फिर ऊपर की लाइन की तरफ हम इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इस तरह से शेप देते हुए आधे इंच पे हम इसे क्रॉस करेंगे और इसी शेप के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये देखिए, ये हमारी कॉलर पूरी तरह से तैयार हो गई है। ब्लैक कपड़ा हमने कॉलर के लिए लिया है और उस पर इसे प्रेस कर लिया है। ऊपर की तरफ पे एक कपड़ा है और नीचे की तरफ पे एक कपड़ा है। इसी तरह से हमें 2 कपड़ा लेते हुए कॉलर को प्रेस करना है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच कर लेनी है। कॉलर को हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। कॉलर को हमने फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लिया है। अब जहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये कॉलर का निशान है, यहाँ पे हमने खचका लगाया था। यहाँ से यहाँ तक हमें ये कॉलर को तैयार लगाना है। यहाँ पे इस तरह से हम ये कॉलर को राउंड शेप में इस तरह से अटैच करते हुए यहाँ तक हमें ये कॉलर को अटैच करना है। कॉलर अटैच कर लेंगे। कॉलर अटैच करने के बाद यहाँ की डिजाइन देखेंगे किस तरह से है। कॉलर को हमने देखिए जहाँ से हमने डॉट लगाए थे वहां से हमने कॉलर को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब ये हमने जहाँ पे ब्लैक कपड़ा यूज किया था इसे हम इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इसे हमने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और ये हमारी कोट कॉलर इस तरह से तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमारा जो ओपन स्पेस है, डिजाइन डेकोरेशन लेते हुए यहाँ का पैच तैयार करना है। पैच हमने अंदर से अटैच करते हुए यहाँ पे बैक साइड पे यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लिया है। इस तरह से हमें यहाँ पे ये बेल्ट के लिए ये पट्टी लगानी है और उसके ऊपर हमने ये इस तरह से दाब डोरी तैयार करते हुए इसे पट्टी के मुताबिक कट कर लिया है। सेंटर में एक लेंगे और 2 इस तरह से साइड में लेते हुए आधे इंच पे स्टिच करते हुए ये पट्टी को हमें यहाँ पे ऐड करना है। बेल्ट हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। बेल्ट अटैच करने के बाद स्लीव्स तैयार करेंगे। ये हमारे स्लीव्स है। स्लीव्स को हमने सादी स्लीव्स जिस तरह से हम कट करते हैं उसी तरह से हमने कट किया है। यहाँ पे दूसरे कपड़े को अटैच करते हुए हमें वहां पे इलास्टिक अटैच करना है। हमने बॉबिन में भरने वाला इलास्टिक लिया है। इसी पे हमें यहाँ पे आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 7 सिलाई लगाते हुए ये कपड़े को तैयार करना है। ये कपड़ा तैयार करने के बाद हम यहाँ पे अटैच करने का तरीका देखेंगे। इस तरह से हमने ये इलास्टिक को अटैच कर लिया है। आपको अगर ये इलास्टिक अटैच करने का तरीका नहीं पता, इलास्टिक अटैच करने का तरीका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और 1 इंच फासला लेते हुए हमने जो इस तरह से हमारा इलास्टिक वाला भाग है इसे 1 इंच के फासले पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से स्ट्रेचेबल करते हुए आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। और ये देखिए हमने स्लीव्स पे ये जो हमारा स्ट्रेचेबल कपड़ा था इसे अटैच कर लिया है। अब दोनों स्लीव्स लेकर हमें इस तरह से पेटी की साइड में रखेंगे और दोनों स्लीव्स हम हाफ राउंड पे अटैच कर लेंगे आधे इंच पे स्टिच लेते हुए। दोनों स्लीव्स हमारी अटैच करना हो गई है। अब हम पेटी के ऊपर घेर को अटैच करने का तरीका देखेंगे। इस तरह से पेटी के पास हमें घेर रखना है और ये देखिए दोनों घेर को हम इस तरह से पकड़ेंगे और आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए घेर को अटैच कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ये फ्रॉक तैयार हो गया है। कोट कॉलर लेते हुए हमने बहुत ही खूबसूरती से और स्टाइलिश तरीके से ये फ्रॉक को तैयार किया है। जहाँ पे हमने बेल्ट तैयार किया था वहाँ पे हमने ये इस तरह से डोरी को अटैच कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश फ्रॉक तैयार हुआ है। आपको अगर हमारा ये फ्रॉक का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।